दोस्तों, पीएसएस दर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आपने आगामी कैलेंडर देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी का, तो आगामी कैलेंडर में इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम जो पेंडिंग थे उनकी डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग भी अभी आई थी वो है, एक मिनट, वो आपका जो आबकारी सिपाही का था, आबकारी सिपाही की शॉर्ट लिस्टिंग आपने देखी होगी, जिसमें लगभग 32,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इसमें। तो इन 32,000 बच्चों के एग्ज़ाम की डेट जो है यूपी ट्रिपल एससी ने अपने आगामी कैलेंडर में जारी कर दिया है। तो ये एग्ज़ाम जो है आज से लगभग 44 दिन बचे हैं, 44 डेज़ आपके पास शेष हैं। ये 20 सितंबर को जो है 20 सितंबर को इनका एग्ज़ाम जो है वो लगा हुआ है। मेरे ख्याल से इन्होंने अपने साथ पिछले कैलेंडर में ही आबकारी सिपाही का डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो लगभग आपके पास आज का दिन अगर आप देखें तो टोटल 44 डेज़ आपके पास हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि कुछ बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर इसके लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसे इसकी तैयारी करें, तो क्या सोर्सेज रखें इतने दिन में कवर हो जाए। तो चलिए उसी के रिगार्डिंग आज मैं बात करूंगा कि कैसे आने वाले 44 दिनों में आप जो है इतना पढ़ने के बाद अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर सकें आबकारी सिपाही में। तो चलिए पहले सिलेबस देखते हैं। इनका लगभग 100 नंबर का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे इनके। बाकी आप लोगों ने सिलेबस तो देखा ही होगा इसके पहले। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो है वो 5 नंबर की है। ऐसे जीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी ये भी आपका 5 नंबर का है। और एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए, मैं सिलेबस इसका पूरा रख देता हूँ आपके सामने, वहाँ से आप आसानी से जो है हाँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब इसका जो ऑफिशियली सिलेबस जो है वो इस समय आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको करना क्या है। जो ये 100 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 2 घंटे में, उसके लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 नंबर का आपका हिस्ट्री आएगा। हिस्ट्री जो है वो 5 नंबर का है। 5 नंबर का जो है ज्योग्राफी है। और आपकी इकोनॉमी जो है वो 10 नंबर की आएगी। और पॉलिटी जो है वो भी 10 नंबर का है। हालांकि और दूसरे एग्ज़ाम्स में ये 5-5 नंबर के होते हैं, इसमें ये 10-10 मार्क्स के हैं। और आपका जो है बेसिक साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो 5 नंबर का रहेगा। और एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट भी 5 नंबर का है। तो आपको करना क्या है, देखिए ये जो आपके जीएस के ये सारे सेक्शन हैं, ये आपके मिला के लगभग 5-5, 10, 20, 30, 40, ये जो 40 मार्क्स के आपके हैं ये तो प्योर जीएस है आपका। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। करना क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। आप ये जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और बेसिक साइंस और इन्वायरमेंट, पहले इतने पे आइए। ये जो आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो 4 सेक्शन हैं आपके, इसके लिए आप आंख बंद करके, क्योंकि आपके पास ना भी बहुत ज़्यादा समय है और ना आप कुछ बहुत ज़्यादा कर भी सकते हैं एक्स्ट्रा, तो बहुत परेशान मत होइए। इसके लिए आप केवल जो है लूसेंट की जो बुक आती है जीएस की, एक वो ले लीजिए। और उसके साथ आप जो है यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी अभी तक बैक ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन बैंक आप घटना चक्र की आती है, तो आप घटना चक्र का वो यूपी ट्रिपल एससी का बैक ईयर ले लीजिए और लूसेंट ले लीजिए। वहाँ से आप आसानी से, यहाँ से आप जो है 30 नंबर आप आराम से कवर कर लेंगे जीएस के लिए। इसके अलावा आप कुछ पढ़िएगा भी मत, और बहुत ज़्यादा समय भी आपके पास नहीं है, और मैं कुछ ऐसा वैसा सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप ये पढ़ लीजिए, वो बुक पढ़ लीजिए, तो उसके लिए टाइम भी नहीं है। दूसरा आप देखते हैं यहाँ पे जो आपका बेसिक साइंस भी वहीं से कर लीजिएगा, उसमें दे रखा है। बाकी जो 1-2 क्वेश्चन आपके टेक्नोलॉजी से आएंगे उसके लिए लूसेंट में ही आप लगभग 5 से 6 पेज में बेसिक साइंस वहाँ पे दे रखा है, वो कर लीजिएगा। और उसके बाद बेसिक साइंस के अभी भी जितने 1-2 एग्ज़ाम जो होंगे, जैसे लोअर हो जाएगा आपका, और क्या बोलते हैं ये लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ से क्वेश्चंस देख लीजिएगा कैसे क्या बनेंगे। बाकी करंट के क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा रहेंगे।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए भी आप टेक्नोलॉजी के लिए भी आप लूसेंट देख सकते हैं। साथ में अगर आपके पास बहुत लगता है कि नहीं समय है, तो घटना चक्र वालों ने अभी लोअर पीसीएस के लिए आप देखेंगे तो इन्होंने अपना एक मैटर निकाला है, तो वहाँ से आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उतना मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ मत कीजिएगा। बाकी जो 2-3 एग्ज़ाम अभी रिसेंट में हुए हैं, लेखपाल और लोअर पीसीएस का जो होगा, वहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। बस इतने से आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन 1-2 से ज़्यादा नहीं आएगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, ये 5 ही नंबर का आएगा, 10 नंबर का तो है नहीं, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी इंक्लूड है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप जो है बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे मेरा क्या है, तो मैंने जो है SCS स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लिए वो जो SCS की एक बुकलेट आती, पतली सी है 30-40 पेज की, तो मैंने वहाँ से उनकी बुकलेट मार्केट में मिल गई थी, तो वहाँ से जो है डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने किया था। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक बुकलेट आती है, बहुत अच्छी है उनकी, तो वहाँ से मैंने इसको कवर किया हुआ था। तो या तो आप वहाँ से कर लीजिए, वहाँ से अगर आप कर लेते हैं तो उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। मार्केट में देखेंगे आप, मिल जाएगा आपको। और दूसरा जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, इन्वायरमेंट के लिए आप केवल आंख बंद करके, बहुत ज़्यादा तो आएगा नहीं, या तो पूर्वावलोकन कर लीजिए, पतली सी बुक है। और अगर आप वो नहीं कर सकते पूर्वावलोकन इन्वायरमेंट के लिए, तो आप इन्वायरमेंट के लिए जो है आप एक आती है वो चित्रात्मक प्रस्तुति, घटना चक्र की ही, चित्रात्मक प्रस्तुति करके जीएस के लिए इन्वायरमेंट की आती है, पतली सी 100-120 पन्ने की है, तो आप उसको लेके पढ़ सकते हैं और सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से बन जाएंगे। तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक बेसिक साइंस, तो आपका यहाँ से हो गया। फिर आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 5 मार्क्स का आपका करंट अफेयर आएगा। उसके लिए आप केवल लास्ट में एग्ज़ाम के लगभग 5 से 6 दिन या 1 हफ्ते पहले घटना चक्र की मैगज़ीन आती है, वो उठाइएगा कंपाइलेशन, 7 से 8 महीने का करंट अफेयर वहाँ से कर जाइएगा, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, घटना चक्र की ईयरली कंपाइलेशन आएगा, वहाँ से आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। डीआई के लिए, डीआई आपका 10 नंबर का आएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यूपी ट्रिपल एस सी का जितना भी अभी तक बैक ईयर में जितने भी डीआई उनके एग्ज़ाम्स में है, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। आप जो है यूथ की एक बुक आती है, और वहाँ पे अब देखेंगे लास्ट में एक सेक्शन है, वहाँ पे लगभग 350 क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं। 2018 जब पेट स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक आप वहाँ से आराम से जाइए, और लगभग 300-350 क्वेश्चन है, वहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट है डीआई के लिए। फिर आपका मेन पोर्शन जो आता है यूपी स्पेशल, ये उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति, ये आबकारी नीति के लिए एक यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ इन्होंने बहुत सही तरीके से निकाला है, लगभग 150 पन्ने की है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप चैट जीपीटी का उपयोग करना तो जानते होंगे, या ये भी नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट, आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कीजिए कि यूपी की जो आबकारी पॉलिसीज़ हैं, जो अभी नए उनके विधिक उपबंध और नीतियां हैं, वो आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे तो आराम से आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिएगा। और अगर ये भी नहीं करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे जो है कोई ना कोई टीचर उसको अच्छे से पढ़ाया, अगर नहीं होगा तो मैं ही इसको करवा दूंगा, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। फिर आपका मेन जो पोर्शन आता है वो आता है कंप्यूटर का और यूपी स्पेशल का, ये आपका लगभग 35 नंबर का, यही मेरिट डिसाइड जो करेगा यही करेगा। तो यूपी स्पेशल के लिए आंख बंद करके आप कहीं मत भटकिए, कुछ मत कीजिए। 2 सोर्स हैं आपके पास, एक तो यूथ का बुक आता है, ये इसमें कंपाइलेशन रहता है पूरा, वो आप कर लीजिए, लगभग 208 या 209 पेजेस की है, हालांकि थोड़ी लेंदी है, क्वेश्चंस उसमें हैं काफ़ी सारे। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप परीक्षा वाणी की
एक बुक आती है यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल की, उसमें हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस भी दे रखा है और थ्योरी भी दे रखा है। तो आप दोनों में से कोई एक, दोनों मत कीजिएगा, इतना समय नहीं है, दोनों में से कोई एक कर लेंगे तो यूपी स्पेशल आपका पूरा तैयार हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे जो बचता है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आप केवल एक सोर्स रखिएगा 15 मार्क्स का, और सारे क्वेश्चन आप वहीं से, अगर वहाँ से नहीं बनेगा तो फिर किसी से नहीं बनेगा। तो इस 15 मार्क्स कंप्यूटर के लिए, 1 मिनट यहाँ आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, केवल यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, वो आप मार्केट से लीजिएगा। उसमें आपके जितने भी चैप्टर हैं वो दे रखे हैं, उसके पीछे जो है उन्होंने क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, लगभग 500 क्वेश्चंस हैं बैक ईयर के सारे क्वेश्चन। आप वो 500 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यूथ कंपटीशन की बुक जो है उसको पढ़ लीजिएगा, आपका कंप्यूटर का काम यहाँ से आसानी से हो जाएगा। फिर आपका इसमें एक चीज़ जो मुझे लगा थोड़ी सी कमी है, वो है कि जो बहुत सारे इसमें फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, तो A to Z जितने भी कंप्यूटर के टर्म हैं उनके फुल फॉर्म मैं अपने चैनल पे ही करवा दूंगा, वहाँ से आप कर लीजिएगा। बाकी सारे चीज़ आपके यहाँ से हो जाएंगे, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा और थ्योरी भी मिल जाएगी। तो आपका यहाँ से जो है, इसके अलावा आप कुछ पढ़िएगा भी मत, बहुत समय भी नहीं है, इतने से आपका ये सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। बाकी जैसा भी होगा आप बताइएगा, जो आगे पढ़ाने के लिए वो मैं करवा दूंगा। चलिए धन्यवाद।